वज़ीर-ए-आज़म का फितनतुल ख़वारिज का मुकम्मल सफाया करने के अज़्म का अदा। फितनतुल ख़वारिज के मुकम्मल खात्मे का वक्त आ चुका है। इत्तेहाद और इत्तफाक से दहशत गर्दी का खात्मा करेंगे। पाकिस्तान में दहशत गर्दों के सहूलतकार बैठे हैं। KP और बलोचिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें की जा रही हैं। पाकिस्तान में खास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा में घुस बैठिए मौजूद हैं। हमें खारजी हाथों का अच्छी तरह इल्म है, जानते हैं कौन कौन से मुल्क दहशत गर्दों को सपोर्ट कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म का नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी के इजलास में इज़हार ख्याल कहा, दुश्मन घात लगाए बैठा है। सरहद पार से पाकिस्तान पर चंद दिन पहले हमला हुआ, जिसका मुंह तोड़ जवाब दिया गया। डिजिटल मुहाज पर पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगला जा रहा है, उसे रोकना है। पाकिस्तान के दोस्त नुमा दुश्मन बाहर बैठकर सोशल मीडिया पर मुहिम चला रहे हैं। झूठ और हक़ाइक़ मस्ख़ करके पाकिस्तान के खिलाफ माहौल बनाया जा रहा है। इस्लामाबाद पर चढ़ाई हुई, सोशल मीडिया पर झूठ का तूफान बर्पा किया गया। उसको काउंटर न किया गया तो तमाम काविशें रायग आ जाएंगी। आर्मी चीफ का अवाम की जानो माल की हिफाजत और दहशत गर्दी से निपटने के पाक फौज के अज़्म का अदा। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी का इजलास। फॉर्म का हर किस्म की इंतहापसंदी को सख्ती से कुचलने पर इत्तफाक। तमाम स्टेक होल्डर्स को दहशत गर्दी से निजात के लिए किरदार अदा करना होगा। फॉर्म का अज़्म, जाली खबरों और गलत मालूमात के फैलाव का तदारुक करना होगा। फॉर्म का डिजिटल दहशत गर्दों से भी सख्ती से निपटने का फैसला। एपेक्स कमेटी का दाखिली सलामती को हर हाल में यकीनी बनाने पर इत्तफाक। आइंदा नस्लों की हिफाजत के लिए दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे के अज़्म का इजहार। वफाकी और सूबाई हुकूमतों तमाम इदारों का मिलकर आगे बढ़ने का फैसला। फॉर्म का वफाकी और सूबाई दारुल हुकूमतों को भी महफूज बनाने के अज़्म का अदा। किसी को एहतजाज की आड़ में इंतशार फैलाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। कमेटी का फैसला। अज़्म इस्तेहकाम को कामयाबी से हमकरार करने के लिए सियासी इस्तेहकाम अहम करार। इजलास में आला अस्करी क़यादत, वज़राए आला, वफाकी वज़रा और दीगर की शिरकत। एपेक्स कमेटी में अमन व अमान पर बातचीत हुई। मुल्क में दहशत गर्दी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं, हर सतह पर मिलकर मुकाबला करेंगे। 26 नवंबर एहतजाज के दौरान जो हुआ उस पर वज़ीर-ए-आज़म ने खुद बात की। शहबाज शरीफ के सामने 26 नवंबर से मुतालिक अपना मौक़िफ़ बयान किया। वज़ीर-ए-आज़म को बताया, हमारे 13 लोग शहीद हुए, लोगों के साथ जो रवैया रखा गया उस पर तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। कुरम में दहशत गर्दी नहीं, 2 फरीकों का मसला था जिसे हल कर लिया। रास्ते खोल कर लोगों को सहूलत देंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मीडिया टॉक। एक ज़ाब्ता-कार है, एपेक्स कमेटी इजलास की कार्रवाई खुफिया होती है। किसी को भी एपेक्स कमेटी की कार्रवाई पर तबसरा नहीं करना चाहिए। अली अमीन गंडापुर की मुश्किल का एहसास है। 2 कश्तियों में चलना पड़ता है, एक तरफ वज़ीर आला, दूसरी तरफ अपनी पार्टी को भी खुश रखना है। PTI के मुतालबात जायज़ हैं या नहीं, फैसला मुज़ाकराती कमेटी करेगी। वज़ीर मनसूबाबंदी हसन इकबाल का अली अमीन गंडापुर के बयान पर रद्द-ए-अमल। कुरम में अमन की बहाली, जिंदगी लौटने लगी। आज पहला काफिला शिया खुरनोश लेकर टुल से पाराचनार रवाना होगा। सामान से भरे ट्रक टुल पहुंचना शुरू हो गए हैं। काफिला सुबह 10 बजे टुल से रवाना होगा। गाड़ियों को हिफाजी हसार में टुल से पाराचनार और पाराचनार से टुल लाया जाएगा। काफिले को सिक्योरिटी फोर्सेस और ज़िले इंतजामिया तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगी। इब्तदाई तौर पर हफ्ते में 3 दिन काफिले चलाए जाएंगे। कोहाट जिरगे में अमन मुआहदे के बाद रास्ता खोलने का फैसला हुआ था। पाराचनार से टुल तक की वाहिद शाहराह 21 नवंबर को हमले के बाद बंद कर दी गई थी। कुरम में क़याम अमन के लिए मुकामी अफराद, कबायली और सियासी क़यादत पर मुश्तमिल अमन कमेटियाँ कायम। अमन कमेटियों में तमाम मसालिक और फ़िक़्क़ा के अफराद शामिल। अमन कमेटियों की गारंटी के बाद ही आज पहला काफिला रवाना होगा। फ्रैकैन के दरमियान अमन मुआहिदा तय पा गया। कुरम के लिए गाड़ियों का पहला काफिला रस्ट लेकर पाराचनार के लिए रवाना होगा। पुलिस काफिलों की हिफाजत करेगी। दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे भी मुआवनत करेंगे। मुशीरान ने तनाज़ात को पसे पुश डालकर अमन के क़याम की राह हमवार की। सूबाई और वफाकी हुकूमतें अमन मुआहिदे की कामयाबी के लिए मुकम्मल ताउन फराहम करेंगी। अमन कमेटियाँ किसी भी शरपसंद को काफिले या मुआहिदे को नुकसान पहुँचाने की इजाज़त नहीं देंगी। अमन कमेटियाँ हुकूमत और सिक्योरिटी इदारों से मुकम्मल ताउन करें। अवामी मुश्किलात के खात्मे के लिए अमन मुआहिदे पर अमल दरामद अव्वलीन तरजीह है। चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा का कुरम से मुतालिक अहम बयान।
वज़ीर आला पंजाब के दौरे चीन के फौरी समरात। मरियम नवाज से चीन के आला सतह वक्त के पंजाब हाउस इस्लामाबाद मुलाकात। चेंग डुओ की $700 मिलियन की इन्वेस्टमेंट पर रजामंदी। वज़ीर आला पंजाब ने उसूली मंजूरी दे दी। चेंगडू हुकूमत के ताउन से ई टैक्सी सर्विस का जल्द आगाज करेगी। नवाज शरीफ IT सिटी में चीनी कंपनी कंप्यूटिंग सेंटर भी कायम करेगी। मुलाकात में नवाज शरीफ IT सिटी में डाटा और क्लाउड सेंटर कायम करने पर इत्तफाक। चीन के ताउन से पंजाब को सबसे बड़ा AI सेंटर बनाना चाहते हैं। पंजाब बहुत जल्द खित्ते में IT हब बनेगा। अपने बच्चों को IT में सबसे बढ़तर देखना चाहते हैं वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज। मुज़ाकरात की ज़रूरत पाकिस्तान को है, तहरीक इंसाफ को नहीं। दुआ है मुज़ाकरात किसी मंतकी नतीजे तक पहुँचे। बातचीत की नाकामी से जमहूरियत को ख़तरा होगा। बानी PTI की सोच मुल्क के मफाद में है। हमारा कोई नाजायज़ मुतालबा नहीं। हम कह रहे हैं 9 मई और 26 नवंबर के लिए जुडिशल कमीशन बना दें। जो सियासी कैदी हैं उनको रिहा किया जाए। 1.5 साल से हम जेल में हैं, न जमानत मिली न केस शुरू हुआ। जमानत तो कत्ल के मुजरिम को भी मिल जाती है। शाह महमूद कुरैशी की गुफ्तगू। बानी PTI शाह महमूद कुरैशी और तमाम असीरान को फौरी रिहा किया जाए। मुज़ाकरात में बड़ा क्लियर बयानिया आ चुका है। मुल्क में आईन व कानून की बालादस्ती नहीं। बानी PTI को गैर कानूनी तौर पर जेल में रखा हुआ है। उन पर कोई केस बनता ही नहीं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया टॉक। सूबों में दीनी मदारिस रजिस्ट्रेशन की कानून साजी का मामला। मौलाना फजल रहमान का वज़ीर आज़म को टेलीफोन। सूबों में कानून साजी के लिए किरदार अदा करने की दरख्वास्त। सूबों में कानून साजी के लिए वज़ीर आला से रब्ता करूंगा। वज़ीर आज़म की मौलाना को कानून साजी के लिए हिमायत की यकीन दहानी। तर्जमान हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी सेनेटर इरफान सिद्दीकी की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। दीनी मदारिस मामले को खुशअस्लूबी से सुलझाने पर JUI सरबराह की कोशिशों को सराहा। इरफान सिद्दीकी ने मौलाना को मुज़ाकराती अमल के पेशरफ से भी आगाह किया। सियासी जमातों के दरमियान मुज़ाकरात जमहूरी अमल का अहम जुज़्व हैं। इफ़ाम तफ़हीम से गुरेज और मुज़ाकरात से इनकार गैर जमहूरी रवैया है। मसाइल बिल बैठकर बातचीत से तय किए जा सकते हैं। मौलाना फजल रहमान की गुफ्तगू। फैसल चौधरी की बुशरा बीबी के पस पर्दा मुज़ाकरात की तरदीद। बुशरा बीबी की कोई मुदाखलत नहीं है। मुज़ाकरात का मैंडेट बानी PTI ने दिया है। तर्जमान साहबजादा हामिद रज़ा है। उन्हीं की बात पार्टी पॉलिसी होगी। बानी PTI को 2 बार डील की ऑफर हुई। एक बार अटक जेल में ऑफर हुई 3 साल के लिए मुल्क से बाहर चले जाएं। दूसरी बार इडाला जेल में पेशकश हुई। तरदीदों के बाद यकीन हो गया। ऑफर्स हुई हैं। मुज़ाकरात 2 फ़रीक़ैन के दरमियान होते हैं। पहले हुकूमत बताए उनका चार्टर ऑफ डिमांड क्या है। वकील बानी PTI फैसल चौधरी की प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू। PTI के 26 नवंबर के एहतजाज पर दर्ज 13 मुकदमात। ATC इस्लामाबाद ने 250 मुल्ज़मान की जमानत की दरख्वास्तें मंजूर कर ली। अदालत का मुल्ज़मान को 5-5 हज़ार रुपये मुचलकों पर रिहाई का हुक्म। 150 मुल्ज़मान की जमानत की दरख्वास्तें खारिज कर दी गईं। मुल्ज़मान के खिलाफ 10 थानों में 13 मुकदमात दर्ज। लेस्को में करप्शन इल्ज़ामात पर OSD अफसरान की दोबारा तैनातियां। वज़ीर आज़म ने नोटिस ले लिया। चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को इंजीनियर शाहिद हैदर पर करप्शन इल्ज़ामात की तहकीकात के लिए कमेटी तश्कील। कमेटी करप्ट अफसरान की दोबारा तैनाती की इंक्वायरी भी करेगी। कमेटी FI अफसरान की लेस्को केसों को छुपाने के मामले की तहकीकात भी करेगी। गैर कानूनी इलेक्ट्रिफिकेशन और तनसीबात का जायजा लेगी। कमेटी 10 रोज़ में रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश करेगी। FI गुजरामाला जोन की कार्रवाई। लीबिया कश्ती हादसे में इंसानी स्मगलर समेत 6 मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिमों को गुजरामाला और गुजरात के मुख्तलिफ इलाकों से गिरफ्तार किया गया। इंतहाई मतलूब मुलजिम की शनाख्त खुर्रम शहजाद के नाम से हुई। मुलजिम ने
कमसन बच्चे को कश्ती के जरिए यूरोप भिजवाने के लिए 10 लाख रुपए लिए। शहरियों को गैर कानूनी तौर पर समंदर के रास्ते लिबिया भिजवाने में मुलविस इंसानी स्मगलर निसार अहमद जुज्जा भी गिरफ्तार। मुलजिम गुज़िश्ता 10 साल से इस्लामाबाद जोन को मतलूब था। FIA कंपोजिट सर्कल एबटाबाद की कार्रवाई, अफगान लैंड रूट एजेंट पकड़ा गया। चेयरमैन इंटर बोर्ड कराची अमीर कादरी को ओहदे से हटा दिया गया। चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड शरफ अली शाह को इंटर बोर्ड के चेयरमैन का चार्ज दे दिया गया। अमीर कादरी से बगैर इजाजत बैरून मुल्क का दौरा करने पर वजाहत तलब कर ली गई। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में धुंध के बायस मोटरवेज मुतादद मकामात से बंद कर दी गई। मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन तक, M3 फैसपुर से जड़ामाला तक धुंध की वजह से बंद। लाहौर से आलकोट मोटरवे M11 पर भी ट्रैफिक का दाखिला ममनू। लाहौर, गुजरावाला, मुल्तान, फैसलाबाद, बहावल नगर, साहिवाल और दीगर इलाकों में धुंध के डेरे। ट्रैफिक की रवानी मुतासर, आवाम गैर जरूरी सफर से गुरेज करें। ड्राइवर फोग लाइट्स का इस्तेमाल करें। तर्जमान मोटरवे पुलिस।